अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ की टाइप्स एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल को डिस्कस करते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल है ये, इसका मतलब ये है कि ये इनपुट है, यदि जो भी हम इनपुट देंगे तो ये जो है उसकी आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे। नेगेशन क्या करता है, ये अपनी स्टेटमेंट को ऑपोजिट कर देता है, उससे रिवर्ट कर देता है। मीन्स कि अगर हम ट्रू स्टेटमेंट हो तो वो फॉल्स कर देगा निगेशन, और अगर फॉल्स हो तो ट्रू कर देगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल इसमें यूज़ होता है निगेशन में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पी के सिर्फ एक ही प्रोपोजिशन यूज़ होती है, यानी एक ही डेक्लरेटिव स्टेटमेंट यूज़ होती है निगेशन में। जैसा कि एक प्रोपोजिशन है, फिर इसकी टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अगर वो ट्रू होगी तो उसकी आउटपुट क्या निकलेगी, फॉल्स निकलेगी, क्योंकि ये आउटपुट को जो है वो इनपुट को नेगेटिव कर देती है, मीन्स के उल्टा कर देती है। और अगर हमारी स्टेटमेंट जो है वो अगर फॉल्स हो तो उसको उल्टा करके ट्रू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है पी जो है स्टेटमेंट है टुडे इज़ फ्राइडे, और नॉट पी क्या होगा, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। तो अब यहाँ पर आप देखें, जैसा कि आप जानते हैं आज टुडे इज़ फ्राइडे, आज जुमा है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन जैसा कि आज जुमा है, तो अगर मैं ये कहूँ कि टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, तो फिर ये होगा कि मतलब ये फॉल्स है, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। तो इट मीन्स कि हम जो भी इनपुट देंगे निगेशन में वो उसको फॉल्स कर देगा। अगर ट्रू देंगे तो वो फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स देंगे तो वो ट्रू कर देगा। और ये इसका लॉजिक गेट है या लॉजिक डायग्राम है निगेशन की। ये देख लें, ये इस तरह है, और इसके आगे ये बबल भी लगा हुआ है। तो बाज़ दोस्त यहाँ पे गलती करते हैं कि वो बबल नहीं लिखाते, जबकि बबल लगाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो भी हम इनपुट देंगे, अगर पी देंगे तो यहाँ पे आगे जाके हमें आउटपुट में नोट पी मिलेगा। मीन्स कि ये इसकी इनपुट लाइन है और ये इसकी आगे आउटपुट लाइन है। तो बस आगे डिस्कस करते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में कम अज़ कम 2 वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है। मीन्स के एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनपुट में, यानी कि पी और क्यू। जैसा कि ज़ाहिर बात है 2 वेरिएबल्स हैं, मीन्स के 2 की पावर 2, यानी कि 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट्स में, यहाँ पर लिखती अच्छा। कंजंक्शन जो है वो तभी ट्रू होती है जब इसकी दोनों कंडीशंस, मीन्स के यानी कि इसकी दोनों प्रोपोजिशंस जो हैं जब ट्रू होंगी, तभी इसकी आउटपुट जो है वो ट्रू आएगी। यहाँ पर देखें, दोनों कंडीशंस कब ट्रू हो रही हैं, इधर ट्रू हो रही हैं, तो यहाँ पे फिर ट्रू होगी, मीन्स कि इसकी आउटपुट ट्रू होगी। बाकी जगह देखें, कहीं पे ऐसा है जहाँ पर दोनों इसकी प्रोपोजिशन जो है, यानी कि पी और क्यू प्रोपोजिशन है, देखें दोनों कहीं पे ट्रू हैं, कोई यानी दोनों जगह ट्रू हो किसी भी इनपुट पे, तो देखें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो फिर ज़ाहिर बात है, फिर बाकी जो होंगी वो फॉल्स होंगी, क्योंकि उसने कहा है कि ट्रू तभी होंगी जब इसकी बोथ कंडीशंस, यानी कि बोथ प्रोपोजिशन आर ट्रू। ये तो बच्चों वाली चीज़ है, समझने वाली, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन अब इसका क्वेश्चन किस तरह आता है, मेन चीज़ ये है, जैसा कि आप नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे इज़ 14 फेब। जैसा कि आप जानते हैं आज 14 फरवरी है, एंड 99 ग्रेटर देन 5, और आप ये भी जानते हैं कि 99 जो है वो ग्रेटर देन है 5। आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, यानी इस तरह स्टेटमेंट दी गई होगी एक छोटी सी, तो आपको कहा जाएगा कि इसकी ट्रुथ वैल्यू बताएं। तो देखें, सबसे पहले टुडे इज़ 14 फेब, इसे मैं अगर पी कह दूं, यानी कि कहूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये पी के यानी को रिप्रेजेंट करिए, इसी तरह ये क्यू जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, मीन्स के कंजंक्शन लगी हुई है। तो देखें, अब पी जो है यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, क्या ये ट्रू है? जैसा कि आप जानते हैं आज 14 फरवरी है, तो मीन्स के ये ट्रू है। इसी तरह अगर देखें 99 जो है ग्रेटर देन 5 होता है, क्या ये भी ट्रू है? देखें, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, और उनके साथ क्या लगा हुआ है, एंड गेट, यानी कि ये लगा हुआ है एंड गेट कह रहा हूँ, यानी कंजक्शन लगी हुई है। तो कंजक्शन कब ट्रू होती है, जब उसकी बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो दोनों कंडीशंस ट्रू है, तो मीन्स के इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो भी ट्रू है। कैसे ट्रू हुई? क्योंकि इसकी दोनों जो कंडीशंस हैं, यानी दोनों जो प्रोपोजिशंस हैं वो ट्रू हैं, तभी इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हुई। तो इनके रिलेटेड इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि आपको स्टेटमेंट देते हैं, आपको कहते हैं कि इसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ। अब आगे जंक्शन को डिस्कस करते हैं, और दूसरा इसका ये एक लॉजिक गेट भी है कंजंक्शन का, जो कि एंड गेट की तरह ही है। जैसा कि यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं पी और क्यू, और इसकी आउटपुट होगी, ये आउटपुट लाइन है, ये 2 इसकी इनपुट लाइन है। तो ये आगे डिस्कंजंक्शन है, इसमें भी जाहिर बात है 2 इनपुट्स ही होंगी एटलीस्ट, यानी कि एटलीस्ट 2 इनपुट्स होनी चाहिए, कम से कम 2 इनपुट्स होनी चाहिए। और जाहिर बात है जब 2 इनपुट्स होंगी तो यहाँ पर इस तरह 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। ये कहती है कि आउटपुट को फॉल्स कर दो जब दोनों कंडीशन, यानी कि दोनों प्रोपोजिशंस फॉल्स हो। यहाँ पे देखें, कब दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स हैं, वो यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगी, आउटपुट भी फॉल्स हो जाएगी। और बाकी जगह देखें कहीं और है जहाँ पर दोनों जो इनपुट्स हैं, यानी कि दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स हो, तो कहीं पे भी नहीं है, बस यहाँ पे ही है, तो फिर बाकी जो है वो ट्रू होंगी। यहाँ पर भी 2 लॉजिक गेट में यहाँ पर 2 इनपुट्स होंगे, और इसकी आगे आउटपुट, ये आउटपुट लाइन है, और ये जो चीज़ है ये डिसजंक्शन को शो कर रही है।
और ये जो चीज़ है ये कंजंक्शन को शो कर रहा है कि ये जो साइन है ये कंजंक्शन को शो कर रहा है। अब इसका भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऊपर सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो तो बहुत इजी है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है जैसा कि टुडे इज़ फ्राइडे और 30 लेस देन 26। अब आपने जो बीच में आपको वर्ड देख रहे हैं, यानी कि आप जो लॉजिक कनेक्टिव वाला नेम देख रहे हैं वो क्या है, और है। तो उससे पहले वाली जो स्टेटमेंट है और उसके बाद वाली स्टेटमेंट दोनों को अलग अलग वेरिएबल से नोट कर दें। आपको इस तरह कोई भी स्टेटमेंट आएगी, आपको कहा जाएगा कि इसकी ट्रुथ वैल्यू बताओ। देखें जैसा कि आप जानते हैं कि टुडे इज़ फ्राइडे, आज जुमा है, तो ये जो चीज़ है ये पी जो है ये प्रोपोजिशन ये ट्रू है। लेकिन अगर आप देखें 30 जो है लेस देन 26 विच इज़ फॉल्स, क्योंकि 26 जो है वो छोटा होता है ना कि 26 बड़ा होता है, कि 30 बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये फॉल्स है। अब वो कहता है इसकी ट्रुथ वैल्यू का मतलब यानी कि आउटपुट बताओ। जैसा कि आप जानते हैं इसकी ट्रुथ वैल्यू तभी फॉल्स होगी जब इसकी दोनों कंडीशंस फॉल्स होगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई एक ट्रू है, तो जाहिर बात है जब एक ट्रू है तो हम कहेंगे इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि बीच में और आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया, और याद रहे कि टी का मतलब ट्रू और एफ का मतलब फॉल्स।